100% ऑर्गेनिक अपने गार्डन में ही कद्दू लगते हैं, क्योंकि तरीके हमारे होते हैं और हम आपको तरीके बिल्कुल 100% घर के ही घरेलू उपाय ही बताते हैं, घरेलू ही खाद दिखाते हैं, कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं। घर की 100% ऑर्गेनिक खाद घर की किचन से ही निकाली हुई चीज़ों का ही यूज़ करके दिखाएंगे। सालों की गार्डनिंग है, सालों से ही आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से हम आपको दिखाएंगे कद्दू में अपने घर में कैसे फूल आते हैं, कद्दू से सीड से लेके हमने कद्दू हार्वेस्ट तक की पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं प्रॉपर। तो आ जाइए हमारी वीडियो में। सिर्फ इतना सा प्लांट है मेरा कद्दू का, अपनी आंखों से देख लीजिए। और कम से कम इसमें 10 फूल आ रहे हैं, 10 फूल आ रहे हैं और कम से कम 20 बेलें निकली हैं। तो सोच सकते हैं आप, एक कद्दू के प्लांट में, इतने छोटे से प्लांट में 10 बेलें निकल आई हैं और 10, जिसकी वजह से हमारा ये 25 दिन का पौधा है और 25 दिन के पौधे में ही इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो आज की वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि कद्दू का फूल जब हमारा निकलना शुरू होने वाला होता है तो हमको उसमें कौन सी पहली खाद डालनी है, कद्दू में फूल नहीं आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, कद्दू के पत्ते खराब हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, कद्दू के फूल झड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, दिन में आने शुरू हो जाते हैं, पौधा हमारा कैसे ग्रोथ करता है, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, आज मेरे 25 दिन का कद्दू हो गया है और 25 दिन की कद्दू की जब बेल आने लगती है तो हमें सब सावधानियां बरतने पड़ती है। और सबसे पहली चीज, जब कद्दू में हमारा फूल आने लगेगा तो आपको खिलानी है इसमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ इसको डाइट देनी पड़ेगी। जब आप इसको डाइट दोगे तभी ये आपके फूल मोटे मोटे होंगे और जब फूल बनेंगे तभी उसमें कद्दू आने शुरू होंगे। तो आपके कद्दू ये कैसे लगे, कैसे निकल आए, इतना बड़ा कद्दू ये कैसे हो गया? तो हमने लगाए थे बीज, हमने बीज भंडार से कद्दू लिए थे, बीज भंडार से भी हमने कद्दू के बीज लिए थे और हमने घर के पीला कद्दू जो था, हमने पीले कद्दू से भी अपने घर के कद्दू को 3 दिन धूप में सुखाया था, उसको एलोवेरा जेल में पूरी रात भिगोया था, घर के कद्दू को भी और जो बीज भंडार से लाए थे उसको भी। दोनों तरीके दिखा रही हूँ, आपकी जो मर्जी हो, जो आपको आसानी लगे। अगर आप कद्दू लगाना चाहते हैं तो आज भी आप कद्दू आराम से लगा सकते हो। मुश्किल से 10 दिन नहीं होगा, 10 दिन के बाद आपके कद्दू निकलने का, पेड़ मतलब निकलना शुरू हो जाता है। जैसे ही पेड़ निकलना शुरू होता है तब हमारा जब 10 इंची प्लांट हो जाता है, जब 10 इंची प्लांट हो जाता है तब हमें उसे शिफ्ट करना पड़ता है। तो सारी वीडियो आपकी आंखों के सामने मैंने दिखाई, बीज लगाना मैंने आपको दिखाया, बीज मैंने कैसे लगाया, आपको एक तरीका बता रही हूँ। अगर आपको बीज लगाने वाली, मिट्टी बनाने वाली सब कुछ जानकारी मैं दोबारा से ही बता देती हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी अगर आपको पूरी डिटेल जानकारी चाहिए है तो मेरी सिर्फ 1 महीना, सिर्फ 1 महीने पीछे की वीडियो जाना है। 1 महीने की पीछे वीडियो में आपको A to Z बीज से लेके मट्टी का तक और इस पौधे को शिफ्ट करने की पूरी जानकारी मैंने दी है। और अब ये शिफ्ट हो चुका है, आज हमारे 25 दिन हो गए हैं पूरे, इसको शिफ्ट करे 25 दिन हो गए। जब मैंने शिफ्ट किया था तब मैंने क्या क्या डाला था, इसमें क्या क्या जानकारी दी थी, वो सब मेरी 1 महीने पहले की वीडियो में पड़ा हुआ है। क्योंकि ये हमारा बेल वाला पौधा होता है, ये हमारा बेल वाला है और जैसे ही ये प्लांट हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है इसमें बेल आने लगती है। जब बेल आती है तो ये हमारा प्लांट झुक जाता है। ये देखिए अपनी आंखों से, ये मैंने सीधा खड़ा कर रखा है, यहाँ अपनी आंखों से देख लीजिए, यहाँ पूरा ये सीधा खड़ा है। यहाँ पे मैंने एक लोहे की रॉड देखिए बांधी हुई है। लोहे की रॉड कंपलसरी नहीं है, ये भी बता दूंगी। मैं लोहे की रॉड इसलिए बांधी हूँ जिससे हमारी आयरन की कमी कभी भी कद्दू को ना होने पाए। पूरी जंग खाई हुई लोहे की रॉड है ये। आपके घर में इस तरह की कई चीजें, सरिया वरिया पड़ी रहती हैं कबाड़ में, तो मैं अक्सर अपने सारे गमलों में, ये देखिए जैसे ये हमारे पेचकस के औजार खराब हो जाते हैं तो ये भी लोहे का डंडा है, ये भी मैं ऐसे डाल देती हूँ अपने सारे सब्जियों वाले, फूल वाले पौधों में। ये मेरी हर गमले में इस तरह की रॉडें टंगी होती है, डाली रहती है। तो आपको ऐसे बता देती हूँ, पूरा मेरा 1 हाथ हो गया और 2 हाथ, मतलब पूरे 2 हाथ का मेरा ये पेड़ हो चुका है। तो ये देखिए, इसको हम बेलों के रेसे बोलते हैं। ये देखिए, ये बेलों के रेसे होते हैं। और अपनी आंखों से देखिए, मेरे इसमें देखिए कितनी सारी मेरी निकली है, 1 2 3 और 4 और 5 और 6 और इधर से 7, पूरी इसमें 7 बेलें निकल रही हैं। 7 बेलों को मजबूत बनाने के लिए हमको सबसे पहला जो स्टेप करना होता है, ये प्लांट हमारा टेढ़ा हो जाएगा।
तुरंत ये हमारा कमजोर हो जाएगा। सबसे पहले कमजोरी की निशानी क्या होती है? जैसे ही बेल गिरने लगेगी, क्योंकि आपने सावधानी नहीं बरती, इस पेड़ को ऐसे ही पड़े रहने दिया, ये तुरंत और झुकेगा और झुकेगा। यहाँ से सबसे पहले तनाव आएगा। ये जो जड़ है, जब आपका पेड़ पूरा गिर जाएगा तो सारी जड़ आपकी ढीली हो जाएगी और यहीं से सबसे पहले आपकी शुरुआत हो जाएगी पेड़ मरने की। तो आपका पेड़ बिल्कुल नहीं ग्रोथ करेगा, तुरंत कमजोर हो जाएगा, क्योंकि जड़ आपकी ढीली हो गई। यहाँ से चाहे वो लोहे का लेना हो लोहे का लीजिए, लकड़ी का लेना हो लकड़ी का लीजिए। सबसे पहला सपोर्ट हमको और जड़ की 1 इंची दूरी पे करना है, जड़ उसकी खराब ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हमने देखिए, ध्यान से देखिए, हमने पूरा 2 इंची हमने जड़ से दूरी पे डंडा लिया है। 2 इंची का भी ध्यान रखना। तो मैंने सिर्फ देखिए पतला सा एक धागा लिया है, बिल्कुल पतला सा, मतलब कि ऐसा धागा लेना है, बिल्कुल तार वाला भी नहीं लेना है कि उससे भी बेल हमारी कट जाए, क्योंकि हम एक सपोर्ट दे रहे हैं उसको। सपोर्ट की जगह पता लगा हमने इसको टाइट कर दिया तो हमारी बेल ऊपर से ही कट जाएगी। तो ये बात का भी ध्यान रखना है सबसे पहले। और नीचे आपको 2 इंच ऊपर छोड़ना है, 2 इंच नीचे छोड़ना है। ये धागा आपको बीच में बांधना है, बिल्कुल बीच में हमको सबसे पहला ये सपोर्टर करना होता है, जिससे कि हमारी आने वाले आंधी तूफान से हमारी बेल कभी ना गिरे, अच्छी सी मजबूती आ जाए इसमें। और एक हमारा सबसे पहला जो पड़ाव होता है, ये हमने पार कर दिया। सबसे पहला पड़ाव हमने पार किया, अपनी बेल को बांधी, मजबूती दे दी। इससे अब हमारा ये बेल बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा, खुश होके बढ़ना शुरू कर देगा। हमारा दूसरा पड़ाव पार क्या करना है हमको? अपने पत्तों को छांटना है। कौन से पत्तों में हमारे पीले पीले हो रहे हैं? अगर आपके पत्ते पीले हो रहे हैं तो सबसे पहला और दूसरा वाला स्टेप ये आपको करना है। ये देखिए, हल्का सा किनारे किनारे से हमारे ये पत्ते सूखने लग गए हैं। वैसे तो क्या ये नॉर्मल है, कुछ ऐसी इसमें तकलीफ नहीं है। अगर आपको पत्तों में ज्यादा बीमारी लग रही हो, मतलब ज्यादा पत्ता आपका पीला पड़ रहा है, तो एक पत्ते से धीमे धीमे आपके और पत्ते भी पीले होने लगेंगे। इसलिए हम बोलते हैं इसको कट कर दीजिए। और दूसरा रीजन क्या है इसको कट करने का? जड़ में प्रॉपर धूप लगना। ये जड़ से हम लोग इसीलिए इसको पेड़ को सबसे नीचे मैंने पत्ता काटा है, ध्यान दीजिए। इसीलिए आपसे मैंने बोला आप ध्यान दीजिए, मैंने सबसे नीचे वाला पत्ता काटा है। नीचे वाले पत्ते काटने से क्या होता है, हमने इतने बड़े बड़े मेरे पत्ते लगे हैं तो इससे पूरी जड़ में पूरी छाया इस पत्तों की बनी रहेगी। और जड़ में जो धूप लगने की जो हमारी सबसे बड़ी खुराक इसकी विटामिन की होती है, वो धूप नहीं लगेगी। तो सबसे काट चुकी हूं मैं, ये 2 मैंने काट दी। फिर इसमें फूल आने शुरू हो गए। तो जब फूल आने लगते हैं तो हमें कौन सी खुराक देनी है? फिर तीसरा मैं आपको बताने वाली हूँ, फूल आ रहे हैं तो मुझे कौन सी खुराक देनी है। फिर आपका सवाल आएगा हमारे तो फूल ही नहीं आ रहे हैं, तो हम उसके लिए भी बैठे हैं आपको उपाय बताने के लिए। अब आपके फूल नहीं आ रहे हैं, ये फूल आ रहे हैं, इसमें मेरे बेल, दोनों बेल मैंने इसलिए रखी हुई है आपको दिखाने के लिए। एक बेल आपकी है, एक बेल मेरी है। ये बेल आपकी है, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो जब आपके फूल नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे बड़ा काम हमारा होता है इसके चारों तरफ फूलों को रखना। कोई भी फूल आपके गार्डन में जो भी फूल हो, मैं अक्सर फूल को रख देती हूँ। मेरे तो कनेर लगे हुए हैं, ढेर सारे बेला, मोगरा, सदाबहार, सारे फूल लगे हैं। आसपास जितने फूल होते हैं उतनी मधुमक्खियां आती हैं, फूलों में तुरंत अपनी लार टपकाती हैं। लार टपकाती हैं जैसे ही वो कद्दू पे बैठती हैं तो कद्दू में हमारे फूल आने लगते हैं, तो उसमें फूल बन गया है। तो हमें आपको ये दिखाना है कि फूल हमें कैसे इसमें होने चाहिए हमारे कद्दू में। तो आपको क्या करना है, आपको शहद लेना है। एक आर्टिफिशियल होती है कि हम इससे, क्योंकि एक आपने जो नेचुरल दिया वो आपने चारों तरफ फूलों को बैठा दिया। कोई जरूरी थोड़ी है आपके पास फूल हो, मेरे पास फूल है, आपके पास हो सकता हो ना हो। तो अगर मैंने यहाँ स्प्रे की बोतल ले रखी है, आधा लीटर स्प्रे की बोतल है, और इसमें हमको शहद की गिनती की 5 ml ड्रॉप डालनी, मतलब 5 ml हमको शहद डालना है। 5 ml ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5 ml शहद डालना है, ध्यान रखिएगा। मतलब कि 5-6 ड्रॉप, 5-6 ड्रॉप से ही भाषा समझ लीजिए, 5 ml के अनुसार बता रही हूँ। अब हमको, क्योंकि इस समय हमको मेन अपने फूल पैदा करने हैं। फूल पैदा करने के लिए अब इसको चारों तरफ आप इसको खूब अच्छे से छिड़क लीजिए। जहां जहां खूब अच्छे से शहद मिला लिया आपने, अब इसको खूब अच्छे से जहां चारों तरफ यहाँ पत्तों में छिड़किए। जहां पे ये चीज हमारी बेल बढ़ने वाली होती है, इसमें सबसे ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से हमारी ग्रोथ होनी शुरू होती है। तो ये हमको इसमें फूल बुलाने हैं। हमने में इतनी अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं, यहाँ से हमारे फूल भी आने लग गए हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। लेकिन हमें अब क्या होना है, फूल आने का मतलब हो जाना है सावधान।
फूल होके खुश नहीं होना है, क्योंकि आपको एक प्लांट से कितने कद्दू चाहिए, क्योंकि गिनती के इसमें 8-10 फूल आए हैं। 8-10 फूल का मतलब सिर्फ 8-10 कद्दू आएंगे। और इसकी बेल बहुत अच्छी होती है। कम से कम आपको कम से कम 20 किलो तो कद्दू लेने ही चाहिए एक प्लांट से। 20 किलो तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, वैसे तो लोगों के यहाँ 50-50 किलो एक बेल से निकलते हैं। तो पहले हमें इसे सबसे पहले इनकी वनजी करनी है। वनजी क्या होता है ये देखिए, ये होती है वनजी। बस यहाँ से एक कट लगा देना है, बस आप यहाँ से एक कट लगा दीजिए। बस जहाँ आपने एक कट कर दिया, फिर देखिए क्या जादू होगा। बस आपने 1 इंच से ज़्यादा कटिंग नहीं करनी। अब इसमें एक फंगीसाइड लगा देंगे, या तो नीम खली लगा दीजिए, या तो साफ का फर्टिलाइज़र आता है, साफ पाउडर आता है, वो लगा दीजिए। बस इसके बाद आप देखिएगा कितने सारे कद्दू निकल आएंगे आपके कुछ दिनों में। फूल के लिए, फूल बनाने के लिए हमने शहद डाल दिया। सबसे पहले चारों तरफ अपने इसमें शहद डालिए। और अगर आपके गार्डन में फूल भरे पड़े हो, सबसे नेचुरल चीज जो होती है वो फूलों को हमने रख लिया चारों तरफ। जितने हमारे पास फूल होंगे, मैरीगोल्ड के, चंपा, गुलाब, कने, जो भी फूल होंगे, आपको चारों तरफ अपने इस कद्दू की बेल के एरिया में सारे फूल रख लेने हैं। एग्जाम्पल से बता देती हूँ, नहीं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बतानी पड़ती है हर चीज। ये देखिए, जैसे ये ऐसे फूलों का लगा देना है। इससे फूलों से आकर्षित होती मधुमक्खियां, और मधुमक्खियां जैसे ही आएंगी वो तुरंत आपका इसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा। ये हमारे हो गए स्टेप फूल बनाने के। फूल बनाने को करके दिखा दी। आज हमारा सवाल आ गया 2G करने का। अब इसमें देखिए कितनी सारी बेलें बन गई हैं। तो ये हमारी सिर्फ 1G बनने से हुई है। 7 बेलें, 8 बेलें आ गई हैं सिर्फ 1G। यहाँ देखिए पूरा मैंने कट लगा रखा था, तो ये 2G होती है। यहाँ देखिए हमको सिर्फ इसका सिर्फ 1 इंची है, सिर्फ 1 इंची हमको यहाँ से ये कट करना है। पहले आपको सीजर एक साफ करनी होती है। डिटॉल का पानी ले लीजिए, डिटॉल का पानी लेना हो डिटॉल का पानी लीजिए, चाहे तो एलोवेरा जेल लगा लीजिए। कि अपनी सीजर बिल्कुल साफ करनी है, बिल्कुल सीजर आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये नाजुक बेल होती है, यहीं से फंगस लग जाता है और हमारा पेड़ खराब हो जाता है। तो हमको 1G, ये देखिए, ये सिर्फ आपने देखिए नाप का सिर्फ देख लीजिए, सिर्फ इतने पहले यहाँ से करी है। ये 2G आज स्टेप हमारी 15 दिन बाद 2G करते हैं। 15 दिन पहले मैंने 1G की, 15 दिन बाद मैंने 2G कर दी। अब फूलों को बुलाने के लिए भी मैंने काम कर दिया, फूलों को बनाने के लिए दिखा दिया, 2G कर दिया। अब जो हमारा मेन फोकस है, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, फूल हमारे आने शुरू हो गए। यहाँ हमने शहद डाला, अब हमारे फूल आने शुरू हो गए। अच्छी खासे फूल हमारे आ रहे हैं। अब फूल आने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, फूलों को मोटा करने के लिए, फूलों में कद्दू बनाने के लिए अब हमको मेन स्टेप करना है। तो आपको पहले क्या करना है, गुड़ाई अपने गमले में 20 दिन में एक बार। 20 दिन में एक बार कब करेंगे, जब आपको ये सॉलिड खाद डालनी है। हमको सबसे ज्यादा कद्दू में क्या जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा पोटेशियम रिच खाद चाहिए होती है कद्दू बनाने के लिए। और पेड़ हमारा हरा बना रहे, इसके लिए हमको नाइट्रोजन रिच खाद देनी होती है। सबसे देखिए, 2 सिर्फ खाद मेन रोल होता है इसका। पोटेशियम से कद्दू बनेंगे, नाइट्रोजन से हमारे इसमें पत्ते प्रॉपर हरे रहेंगे, ग्रोथ ऊपर होएगी, पत्तियां भर भर के आएंगी, फूल आएंगे नाइट्रोजन की खाद से। नाइट्रोजन की खाद हमारी कौन कौन सी होती है वो भी आपको बता देती हूँ। नाइट्रोजन की एक होती है मेन, देखिए हमारी होती है गोबर की खाद। सबसे पुरानी चीज है गोबर की खाद। सबसे पहले आपको देनी है गोबर की खाद। अगर आप गोबर की खाद नहीं देने चाह रहे हो तो आप अपने घर की चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हो। 20 दिन में, 25 दिन में सिर्फ एक बार, 25 दिन में एक बार डालनी है। 1 चम्मच डालनी है फ्रेश चाय की पत्ती, बिल्कुल फ्रेश चाय की पत्ती का पाउडर इसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। दिखाई देती हूँ आपको, इस तरह से डालनी है। जैसे हम तो आपको गोबर की खाद दिखा रहे हैं करके, क्योंकि चाय की पत्ती हम पहले डाल चुके हैं। अगर आप चाय की पत्ती पहले डाल चुके हो तो आपको गोबर की खाद डालनी है। उसके हिसाब से ये हमने सिर्फ ये चाय की पत्ती ली, सिर्फ इतनी सी। जड़ की पहले खुदाई करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक घेराव बनाना है, जिससे हमारी यहाँ पे कद्दू की जड़ है, इससे आपको बिल्कुल किनारे से एक घेराव बनाना है। ऐसा घेराव बनाना है जहाँ पे आपको खाद डालनी है। जड़ से ये खाद बिल्कुल टच नहीं होगी, चाहे वो चाय की पत्ती हो, चाहे वो गोबर की खाद हो। जड़ की 2 इंची दूरी रखिएगा, 2 इंची दूरी पे ही आपको ये खाद डालनी है। तो हमने ये खाद, एक कद्दू का हमारा ये 25 दिन का पौधा है, 25 दिन के पौधे में हमको ये गोबर की खाद कम से कम ये कटोरे के हिसाब से ले लीजिएगा, जिसको बोलते हैं, जैसे हम लोग आधा किलो बोलते हैं, आधा किलो से भी कम, आधा किलो से भी कम गोबर की खाद डालनी है। क्योंकि अभी हमारा पेड़ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन फूल लद के आ रहे हैं। तो आपको आधा किलो से कम खाद हमको 1 कटोरा भर के, ये नाप ले लीजिएगा 1 कटोरे का, 1 कटोरा भर के। जड़ हमने खूब अच्छे से देखिए घेराव से पूरी खोद दी है, और खोदने पर ही हमको ये डालनी है गोबर की खाद। अब आपको कोई बात मेरी ऐसी नहीं होती जो मैं आपसे दूर रहती हूँ, दूर रह के ये काम करती हूँ। सारे काम बीज से लेके A to Z जानकारी आपको दी हूँ।
कैसे मैंने इसमें सब कुछ लगाया है। तो यहाँ हमने गोबर की खाद सबसे पहला स्टेप खाद में डाला जब हमारे फूल आने लगते हैं। फूल आने लगे, अब फूलों को मोटा करना है। आज हमने ये गोबर की खाद डाल दी, नाइट्रोजन रिच, नाइट्रोजन के साथ हम पोटेशियम रिच खाद देंगे क्योंकि हमें फूल बनाने हैं मोटे मोटे। तो पोटेशियम रिच मैंने घर का खाद का यूज किया है, आप चाहें तो बाहर का खाद यूज कर सकते हैं। मैंने घर की लिए है आलू, आलू मैंने एक आलू को छीला है और पूरी रात भिगोया है। तो जो आप ये देख रहे हैं ये मेरे आलू हैं, और अपनी आंखों से देखिए, ये जैसे अपने घर में आलू हम लोग छीलते हैं, ये आलू पूरा ले रखा है, पूरा एक आलू है। एक आलू को मैंने रात भर भिगोया था। अब इसमें अच्छा खासा हमारा 100% जो बाजार की खाद होती है पोटेशियम रिच, एनपीके 1919 जो भी होती हैं उससे करोड़ गुना अच्छी हमारी घर की खाद होती है। हमने आलू काटा, रात भर भिगो दिया, और इसका जो मेन असली जो हमारा पोटेशियम रिच पौधा है वो हमने ले लिया। अब इसमें कम से कम हमने देखिए आधा लीटर का गिलास लिया है, आधा लीटर के गिलास में हमने ऊपर के 2-3 इंचे हिस्सा छोड़ दिया है, 2-3 इंच हिस्सा छोड़ा है, उसमें हमको ये आलू की अपने खाद डाल देनी है। 2-3 हिस्सा, ध्यान रखिएगा, 3 हिस्सा मैंने आलू का इसमें पानी के आधा लीटर गिलास में मैंने डाल दिया। ये हमारा मैजिक है, पोटेशियम रिच असली खाद होती है ये। अगर आपके पास आलू नहीं है तो आप केले के छिलके का पाउडर का भी इस्तेमाल ऐसे ही कर सकते हो। केले का छिलका भी भिगो दीजिएगा रात को, ऐसे ही सेम मेथड होता है केले के छिलके का। 2 चीजों में हमारी 100% पोटेशियम भरी पड़ी होती है। हम बाजार का कभी यूज नहीं करते क्योंकि हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग आपको दिखा रहे, तो हर चीज आपको ऑर्गेनिक दिखाएंगे। गोबर की खाद डाल दी, इसके बाद पोटेशियम रिच हमने खाद डाल दी। अब इसके बस ये हो गया हमारा काम खत्म, बस ये हमने काम खत्म कर दिया। मिट्टी फिर से ऊपर से दोबारा से डाल दी। प्रॉपर 8 घंटे की धूप देनी है। जहां आपके गार्डन में जितनी ज्यादा धूप आती है उतनी धूप आपको इसको देनी है। 20 दिन में सिर्फ एक बार गुड़ाई करनी है, वो भी जड़ों के, बिल्कुल जड़ों को छोड़ के। जड़ों के किनारे बिल्कुल आप हाथ मत लगाइएगा क्योंकि जड़ें ऊपर आने लगती हैं तो टूट सकती हैं, उससे भी हमारा रीजन होता है कद्दू खराब होने का। फिर आपको ये सब मैंने चीजें बता दी। इसके बाद लास्ट स्टेप है, अगर आपके पत्तों में कीड़े पड़ रहे हो, अगर पत्ते में कीड़े पड़ रहे हैं तो 15, मेरे तो कोई कीड़े नहीं पड़ रहे इसलिए अभी कीड़े का कुछ नहीं दिखा रही हूं मैं, लेकिन आपको बता रही हूँ, अगर आपके कद्दू पीले पीले पड़ रहे हैं, थोड़े से आपको लग रहा है छेद वाले हो रहे हैं, या मिलीबग टाइप का कुछ कीड़ा लग रहा है, भुनगा व्हाइट व्हाइट, रस चूसक जैसी कद्दू आने लगी, तब रस चूसक मक्खी आती है जो हमारा कद्दू का फूल खाने लगेगी। तब आपको इसमें डालना है नीम ऑयल। 1 पाउच, ये हमने आधा लीटर स्प्रे बॉटल लिया, इसमें 1 पाउच शैम्पू डालना है और 5 ml नीम का ऑयल डालना है। बस आपको अगर रस चूसक मक्खी लग गई है तब आपको 15 दिन में एक बार ये अपना स्प्रे कर दीजिएगा, नीम ऑयल का, 1 पाउच शैम्पू का। बस ये स्टेप अगर आपने कर दिए, आपके घर में होंगे, 100% गारंटी देती हूँ, क्योंकि सारी चीजें आपको दिखा चुकी हूँ और सब कुछ दिखाऊंगी कैसे कद्दू आता है अपने घर पर। 15 दिन बाद ही आप देखिए इतने सुंदर फूल आने शुरू हो जाएंगे, और मुश्किल से 5 दिन बाद ही आपके कद्दू के पीछे मोटे मोटे कद्दू लगने शुरू हो जाएंगे। जब ऐसे कद्दू लगने लगेंगे उसके बाद की भी वीडियो सारी सब कुछ दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए चलती हूँ, बाय बाय।